प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सर्जन पुस्तक के गद्य भाग में अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पद्य भाग का अध्ययन कर लिया, जिसमें सारी की सारी जो कविताएं हैं उन पर अपनी बातचीत हो चुकी है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय निबंध के बारे में बातचीत करेंगे। एक तो इस पाठ के बारे में बता दूं मैं आपको कि 2019 में इस पाठ में से व्याख्या और लेखक परिचय दोनों प्रश्न आए हुए हैं। वहीं पर 2020 के पेपर में भी इसमें से व्याख्या आई है और 2 साल लगातार यानी कि इसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिर से इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर 86 ईस्वी दे रखा है, लेकिन इस पर जो विद्वान हैं उनका एकमत नहीं है। कई जगह अपने को 84 भी मिलता है, 1884। यहाँ पर ये 86 दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अमूमन 1884 देखने में आया है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास जो ग्रंथ है वो लिखा। इसके अलावा भी इन्होंने विभिन्न जो ग्रंथ हैं उनका संपादन किया है, जैसे कि हिंदी शब्द सागर, बर्मर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य। इन विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं इनका संपादन इन्होंने किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा। बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। यह आलोचक और विचारक थे और 1904 ईस्वी से उनके जो निबंध हैं वो सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हैं। वैसे इनके जो निबंधों का संग्रह जैसे चिंतामणि नाम से संकलित था या चिंतामणि में इनके निबंध संकलित थे, उनमें भाग 1, 2 और 3 मूल रूप से आए हैं। और चिंतामणि भाग 1 पर तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको दिया गया। इन्होंने विभिन्न मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उनकी रचना की है, जैसे उत्साह है, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादातर जो इन्होंने निबंध लिखे हैं वो मन स्थिति को लेकर के लिखे हैं। व्यक्ति के जो मनोविकार हैं उन मनोविकारों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिखे हैं। और इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने संसार की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख और दुख की प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। और इस पाठ के संदर्भ में जो बात कही गई है वो देखिएगा कि भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। यहाँ पर दुखात्मक संवर्ग का भाव का तात्पर्य है कि दुख संबंधी जो वर्ग है, यानी कि दुख से संबंधित जितने भी जो मनोविकार हैं, भय आ गया, आशंका आ गया, जैसे कि घृणा है, तिरस्कार है, ये सारी जो चीज़ें हैं यानी कि ये एक तरह से दुख प्रकट करने वाली हैं, उन्हीं वर्ग का एक ये भय नामक निबंध है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति हैं। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। इस बात को इन्होंने प्रस्तुत किया
कि हम भय किसे कहें, भय किसे कह सकते हैं। तो मूल बात यह है कि हमारा जो बुरा होने की जो भावना है, हमारा जो अनिष्ट होने की जो भावना है, और उस पर भी हमारा वश नहीं रहता, हमारा प्रभाव नहीं रहता, और वो जो एक आवेग हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसका नाम भय है। छोटे बालक को जिसमें ये निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी कि निश्चय करने की बुद्धि उसमें नहीं होती, उसका बौद्धिक विकास इतना नहीं होता कि वह उस चीज़ को समझ सके कि उससे हमारा हित होगा कि अहित होगा, उसमें भय कुछ भी नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले क्लेश कारिणी, यानी कि दुख देने वाली, क्लेश कारिणी दुख देने वाली बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण अर्थात हमारे मन में भावी आपदा, आने वाली जो समस्या है या परेशानी है, उसका निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। कहने का मतलब, हमारे सामने अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि भय जिसके कारण हमारा अनिष्ट होगा, हमारे मन में यानी भय पैदा हुआ, उस समय हमारा एक प्रयास ये भी रहता है कि उस कारण से हम बचने का प्रयास करें, वहाँ से दूर जाने का प्रयास करें, वहाँ से हम भागने का प्रयास करें। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। कहने का तात्पर्य, हमारे अंतर्मन में उठने वाले जो विचार हैं, भाव हैं, विकार हैं, वो हमें किसी न किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। और ज़्यादातर तो ये होता है कि हम कल्याणकारी जो कार्य हैं उनमें अपने जो मनोविकार हैं उनको काम में लेते हैं, अर्थात हमारे मनोविकार वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्मक्षेत्र में जैसे सूची होना प्रयत्न साध्य है, वैसे निर्भय रहना भी, इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। आगे हम बात करते हैं मूल पाठ के संदर्भ में, और यहाँ पर शुरुआती दौर में जो आया हुआ जो पैराग्राफ है वो व्याख्या के रूप में भी आ चुका है, और इसलिए हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें भय की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, और यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। यहाँ बात को समझने की जरूरत है। यहाँ लेखक कह रहा है कि किसी आती हुई आपदा की भावना, यानी कि संकट की भावना, या फिर उसके दुख के कारण के साक्षात्कार से, अर्थात जो भी हमें दुख मिलने वाला है या जिसके कारण हमें दुख होने वाला है, वो कारण हमारे सामने होता है, उससे एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक, यानी कि हमें एक तरह से जड़वत कर देने वाला जो मनोविकार हमारे भीतर होता है, उसी को हम भय कहते हैं। यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लेखक के द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसको हम समझने के हिसाब से तो ज़रूर उसमें फेरबदल हो सकता, परंतु अगर परिभाषा पूछी गई है तो इसमें हम अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेखक ने जैसा प्रस्तुत किया है वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दुख की जहाँ तक बात आती है, कभी कभी यानी कि दुख की स्थिति में जो क्रोध है वो क्रोध भी पैदा होता है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, अर्थात जब क्रोध आता है तो ऐसी स्थिति में जिस कारण से हमें दुख हुआ है उसको वो प्रभावित करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया, हमारा नुकसान हो गया,
और जैसे ही यानी कि इस नुकसान का हमें पता चलेगा तो अनायास ही हमारे भीतर क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाएगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस कारक को, उस कारण को, उस व्यक्ति विशेष को हम प्रभावित करें। कहने का तात्पर्य जिसके कारण हमारा अहित हुआ है, नुकसान हुआ है, उस पर हमें क्रोध आता है और हम उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए दो चीजें हैं, एक तो है भय और दूसरा है क्रोध। दोनों की अलग अलग स्थिति होती है। यानी जब हमारा अहित हुआ और सामने जो कारण है, जब हमारा अहित हुआ और सामने जब कारण है तो उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जब क्रोध की स्थिति पैदा होती है तो हम उस कारण के पास चले जाते हैं, उस कारण के पास पहुंच जाते हैं। परंतु जब किसी वस्तु के कारण भय होने की स्थिति हो जाती है, हमें इस बात का साक्षात्कार हो जाता है, हमें पता चल जाता है, तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं, दूर जाने का प्रयास करते हैं। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यानी कि जब क्रोध पैदा होता है तो निश्चित रूप से हमें दुख के कारण का पता होता है। अगर दुख के कारण का पता नहीं होता तो हम कभी भी क्रोध नहीं करते या हमारे भीतर क्रोध का भाव पैदा नहीं होता। और यदि दुख का कारण चेतन होगा कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति विशेष होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा। कहने का मतलब यहाँ है कि हमें इस बात का पता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने जानबूझ करके हमारा अहित किया है, तो वहाँ पर हमारे भीतर क्रोध का भाव पैदा होगा। अगर मान लीजिए कि अनायास उससे कोई कारण हो गया या उससे हमारा अहित हो गया, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर हमें क्रोध आए ही। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। यहाँ लेखक बात भय के बारे में कह रहा है कि क्रोध में सामने कारण होना जरूरी है और चेतन हो सकता है, और जब चेतन होगा तो अवश्य क्रोध आएगा। और भय की जब स्थिति होती है तो वहाँ पर कारण का निश्चित होना जरूरी नहीं। कभी कभी कारण सामने नहीं होता और हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा एहसास होता है, ऐसा पता लगता है जैसे कि अब कोई हमारा अहित होगा, हमें बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा, हमारी बहुत बड़ी क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या है कि भय है वो पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने बात कही, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कि भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। अर्थात हमें इस बात का आभास होना चाहिए कि अमुक कारण से अब हमारी क्षति होनी है, हमें दुख मिलना है, हमें परेशानी हुई। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से, किसी मूर्ख से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा। कारण, क्योंकि जो कारण है, अहित का जो कारण है, यानी कि उस कारण का निर्दिष्ट, कारण की निर्दिष्टता जो है वो हमें पता नहीं, उसका हमें पता नहीं। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। ज्योतिषी के अनुसार कही गई बात पर भय पैदा होगा और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहने के कारण क्रोध पैदा होगा। मूल कारण क्या है कि पहली स्थिति में कारण का पता नहीं है, कारण निर्दिष्ट नहीं है, और दूसरी जो स्थिति है उसमें कारण हमारे सामने है और वो चेतन है। ऐसी स्थिति में क्रोध का आना यहाँ पर स्वाभाविकता है। यहाँ पर लेखक आगे भय के विषय में दो बातें बता रहा है। लेखक यहाँ ये बात कर रहा है कि दो जो रूप हैं वो भय के होते हैं, एक होता साध्य और दूसरा होता है असाध्य। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे वाले पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य रूप का तात्पर्य है जिस पर हमारा वश ना चले या जहाँ पर हम कुछ न कर पाएँ।
साध्य का तात्पर्य है जिसे साधा जा सके, अर्थात उसके लिए कुछ प्रयास हम कर सकें। आगे यहाँ पर लेखक स्पष्ट भी कर रहा है कि असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। कहने का मतलब कि भय के जो दो रूप बताएं, असाध्य रूप और साध्य रूप, इसमें पहले असाध्य रूप में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। असाध्य रूप के लिए बात कहिए कि असाध्य की जब स्थिति होती है तो वहाँ पर हम उस भय का निवारण नहीं कर सकते। उस भय के निवारण के लिए कोई कार्य या कोई कर्म हम नहीं कर सकते, वहाँ हमारा बस नहीं चलता। और साध्य विषय है वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है या दूर रखा जा सकता है। यहाँ पर इस पंक्ति में जो विषय शब्द है वो गलत है, इसमें मिसप्रिंट छपा हुआ, और आगे भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ आएंगी जिनको हमें सुधारना है, क्योंकि यहाँ पर जो विषय शब्द है उसमें स जो मूर्धन्य स है वो आएगा, यानी दूसरा स है वो आएगा। आगे यहाँ पर साध्य और असाध्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात एक उदाहरण के माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बात को समझाया है। और इस पैराग्राफ में प्रश्न भी अच्छा बनता है कि भय के कितने रूप बताए हैं और उनके नाम क्या हैं, उसको किस उदाहरण के द्वारा समझाया गया है या बताया गया है। तो देखिएगा कि दो रूप बताए, असाध्य और साध्य रूप। और यहाँ पर उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से, यहाँ पर जो शब्द है अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा, ये शेर है। यहाँ पर भोर शब्द जो लिखा है ना, यहाँ शेर है। तो इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। कहने का मतलब है ये इनका साध्य स्वरूप है, साध्य रूप है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। यहाँ जो बात कही गई है कि भय का जो साध्य और असाध्य जो दोनों रूप हैं वो व्यक्ति के स्वभाव और उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। वो कैसे? अगर किसी कार्य के लिए यानी कि कोई भय की स्थिति पैदा हो गई, वहाँ से वो भाग करके बचने का प्रयास करता है या फिर कोई उपाय वो करता है, इसका मतलब है कि वो साध्य स्वरूप है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो ऐसा कर्म ना करे या ना कर पाए, चाह करके भी कर सकता है लेकिन संयोग से ऐसा न कर पाए, तो वहां पर वो असाध्य रूप बन जाता है। आगे देखिएगा कि विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य, या मनुष्य शब्द भी अशुद्ध है, मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित रहती है। अवलंबित का मतलब होता है आधारित रहती है, आधारित होना, टिकी रहना, अवलंबित का अर्थ है। क्लेश के कारण, दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। क्लेश के कारण का ज्ञान, दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता अर्थात उसकी निश्चितता का निश्चय अपनी व्यवस्था अर्थात अपनी लाचारी और अक्षमता जिसमें वह सक्षम नहीं है उसकी अनुभूति के कारण होता है कि वह उस स्थिति से या उस परेशानी से, उस संकट से वह बचने की स्थिति में नहीं है। तो भी ये बात यहाँ पर आ जाती है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास का अर्थ है अभ्यास का न होना या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, अर्थात वह जड़वत हो जाता है, वह हिलने डुलने की स्थिति में नहीं रहता और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। परंतु
कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। ये दो स्थितियां बताई कि व्यक्ति की प्रकृति पर ये बात निर्भर कर रही है, साध्य और असाध्य वाली बात, कि अगर वह बचने का प्रयास करता है तो वहां पर वो साध्य स्वरूप है उसका, और अगर वह बचने का प्रयास नहीं कर पाता है, स्तंभवत रह जाता है या फिर जड़वत हो जाता है, वो वहां पर असाध्य रूप उसका होगा। आगे यहां पर लेखक कह रहे हैं कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यहाँ प्रश्न भी बनता है कि लेखक ने कायरता या भीरुता किसे कहा है, तो कि भय जब स्वभाव में ही आ जाए, भय उसकी प्रकृति में ही हो जाए, तो वहां पर वो उसकी कायरता मानी जाएगी, उसकी भीरुता मानी जाएगी। भीरुता का अर्थ भी कायरता ही है। और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के भीतर कायरता या भय का समाहित हो जाना, और वो भी पुरुष में, तो ये अच्छा नहीं माना गया, पुरुष वर्ग की सबसे बड़ी कमी मानी गई है, दोष माना गया है। स्त्रियों में भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब यहाँ पर बात लेखक ने जो कही है कि ऐसा माना गया कि पुरुष के भीतर अगर भय बैठ गया है तो उसे कायरता माना जाता है, परंतु स्त्रियों में अगर ये भय बना हुआ है तो उसे कायरता नहीं कहेंगे, बल्कि उसको एक तरह से नारी सुलभ चेष्टा अर्थात लज्जा का उसको नाम दिया जाएगा। और ये जो रसिक हैं, अर्थात जो भी साहित्यकार रहे हैं, जो भी मनोरंजन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस बात को प्रस्तुत किया है कि उनके भीतर समाहित जो भय है उसको भय नाम न देकर के लज्जा नाम दिया गया है, जो कि नारी के भीतर होना आवश्यक माना गया है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, आलोचना होती है, ऐसा जान पड़ता है। पुराने जमाने के पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है, अर्थात पुरुष वर्ग के हिस्से में एक ही बात है कि उसे कभी डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर लेखक व्यंग्य कर रहा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता, और उसकी यहाँ पर जो ये शब्द है ये शक्ति है, यहाँ शक्ति शब्द आएगा जो ये भक्ति लिखा हुआ है कि शक्ति का अविश्वास प्रधान है। फिर से इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे कि भीरुता के संयोजक अर्थात कायरता के जो या कायरता को बढ़ाने वाले जो कारण हैं, उनमें दुख सहने की जो आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान होता है। जो व्यक्ति भयभीत है वह हमेशा दुख सहन करने की प्रकृति में रहता है, एक बात। दूसरी बात यानी कि उसके भीतर शक्ति का, कि अपने उस समस्या का समाधान करने की शक्ति का अविश्वास रहता है। विश्वास नहीं होता है कि वो उस समस्या का समाधान कर लेगा, उस समस्या से छुटकारा पा लेगा। आगे जो पंक्ति है इसमें पहला ही शब्द है जो कि अशुद्ध है। यहाँ पर शत्रु होगा कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी तो अपनी शक्ति के द्वारा, फिर से शब्द अशुद्ध है, कि शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर बात कही है कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही है कि भागने वाला अर्थात जिसको हम कायर कहें, और वो शारीरिक पीड़ा को सहन करने की स्थिति में नहीं है, तभी वो भाग जाता है, पीठ दिखाता है, और तभी अपनी शक्ति के कारण या शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता, कि सामने आने वाली जो परिस्थिति है उसका सामना करने की ताकत उसके भीतर नहीं है, इतनी शक्ति उसमें नहीं है, ये विश्वास उसमें नहीं है। इसी वजह से वह वहाँ से भागने का प्रयास करता है, उसमें भय का जो भाव है वो पैदा हो जाता है। लेखक यहाँ पे इस बात को ये कह रहा है कि यह तो
बहुत पुरानी चाल की भीरुता है, यानी कि बहुत पुराने समय की कायरता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है कि जीवन में ऐसी बहुत सी स्थितियां या परिस्थितियां या क्षेत्र आते हैं जहां पर व्यक्ति के भीतर कायरता नजर आती है, भय नजर आता है। अब यहाँ पर देखिए ना, जैसे कि अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते कि उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अपने नुकसान से बचने के लिए जो व्यापारी वर्ग है वो कभी कभी कोई विशेष जो व्यापार होता है उस व्यापार को वो करने से कतराते हैं, हाथ नहीं डालते। और दूसरा जो उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं वो पंडित का दे रहे हैं कि परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं कि उन्हें इस बात का भय बना रहता है कि अगर हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम तर्क वितर्क करेंगे, हम अपने ज्ञान बल को वहाँ पर सामने प्रस्तुत करेंगे या अपना कितना ज्ञान है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, तो सामने वाले से हो सकता है कि पराजित हो जाए, इसलिए वो कभी शास्त्रार्थ नहीं करते। इस प्रकार की भीरुता की तह में, इस प्रकार की कायरता की गहराई में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। यहाँ भी जो भक्ति शब्द है वो भक्ति नहीं है, शक्ति है, इसलिए इसको हमें ठीक करना पड़ेगा कि अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि वो उस समस्या के सामने जाए, उसका समाधान खोजे और वहाँ पर अपने भीतर समाई जो ताकत है उस पर विश्वास करे। इन सारी चीज़ों का ही उसमें अभाव रहता है, इसलिए वो वहाँ पर टिकता नहीं और रुकता नहीं। भीरू व्यापारी में अर्थात डरपोक व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। कहने का तात्पर्य व्यापारी में धन की हानि होने का भय बना रहता है और पंडित में अपनी मान हानि का भय बना रहता है, उसे अपनी बुद्धि बल पर विश्वास नहीं होता। तो वहीं व्यापारी में उसे अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास नहीं रहता, इस वजह से उनके भीतर ये भय व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर शुरू में लेखक ने भय की परिभाषा दी, उसके बाद में क्रोध और भय के बारे में बताया, वहीं पर भय के दो स्वरूप बताए हैं, दो रूप बताए, एक असाध्य रूप और दूसरा साध्य रूप। आगे यहाँ पर इन्होंने यानी कि पुरुषों में भीरुता की बात कही, वहीं स्त्रियों में उस भीरुता को लज्जा की संज्ञा दी गई। तथा आगे यहाँ पर ये उदाहरण देते हुए दो लोगों का परिचय देते हैं। एक तो ये कि जो व्यापारी है वो व्यापार कौशल पर विश्वास न होने और अर्थ हानि का भय होने के कारण यानी कि किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालता। और दूसरी बात यह है कि जो पंडित है वो अपनी मान हानि के भय से तथा अपनी बुद्धि पर या अपनी जो विद्या बुद्धि है उस पर विश्वास न होने के कारण शास्त्रार्थ से बचने का प्रयास करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। हमें विशेष रूप से इस पाठ को थोड़ा गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्ल जी की जो भाषा शैली है वो थोड़ी सी की क्लिष्ट है, यूँ कह सकते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वहीं पर इसमें मार्मिकता भी है और बहुत ही सहजता के साथ इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जगह जगह पर इन्होंने इस भय नामक मनोविकार को समझाने के लिए उदाहरण काम में लिए हैं। हालांकि ये बहुत ही सरल और सहज हैं, आसानी से हमारे समझ में आने की स्थिति में है। हमें थोड़ा सा इसमें फिर से ध्यान देना है और इसका अध्ययन करना है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम फिर से आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।